30% कुछ लोग रह गए हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई एसपी साहब ने हमको आश्वस्त किया है। लेकिन मेन समस्या ये आ रही है कि जो कर्मचारी भाजपा का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा था, वह गुंडागर्दी कर रहा था, उस पर अभी तक कलेक्टर साहब ने कोई कानून ने मिल के यूपीए की सरकार बनाई थी। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और क्षेत्रीय पार्टियों ने सोनिया गांधी जी के पास डिमांड रखी कि यूपीए की सरकार को हम मदद करेंगे, लेकिन देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून आना चाहिए। ये क्षेत्रीय पार्टी और सोशल एक्टिविस्ट जो लोग थे, इन्होंने डिमांड रखी। दूसरी डिमांड रखी कि देश के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम कानून आना चाहिए। एक गरीब आदमी भी चाहे कि कलेक्टर कटला वजह एक महीना में कटला काम की ये जानकारी गरीब आदमी भी लेना चाहे तो ले सके, ये कानून आना चाहिए। उस कानून का नाम रखा सूचना का अधिकार अधिनियम। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया, ये सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से जब भी यूपीए सरकार बनी तब आए। कांग्रेस फुल फ्रेश में वेती, रोजगार गारंटी नहीं आती। कांग्रेस फुल फ्रेश में अगर सरकार में होती, रोजगार गारंटी नहीं आती। ये सच्चाई है। मोदी जी तो बंद कर दूं ही कह रहे थे, पर पता नहीं सलाहकारों ने सलाह दे दी कि आप देश में जब भ्रमण करने जाओगे तो सभा में नरेगा के ही लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने बंद नहीं किया। लेकिन इसको अपंग करने का काम जरूर कर रहे हैं, उनके बजट में कटौती करने का काम हो रहा है। आज ठान के जाना है, ये पार्टी एक क्रांति के रूप में, एक मिशन के रूप में चल रही है और इस पार्टी के अंदर जनता तय करेगी नेता कौन बनेगा। मैं भी विधायक बना, 2 बार सांसद बना, मैंने तय नहीं किया कि मैं बनूंगा, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि राजकुमार बनेगा। यहां पर भी, गुजरात के अंदर भी वही हमारा प्रत्याशी होगा, उस क्षेत्र की निर्वाचित जनता कहेगी वही बनेगा। जनता सर्वोपरि है, सिलेक्शन प्रणाली वो लागू होगी। इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देश आजाद हुआ उस समय कुछ लोग चाहते थे कि आदिवासी दलित को वोट का अधिकार मत दो। संविधान सभा की जो डिबेट हुई, हम कहते हैं संविधान बनने में 2 साल 11 माह 21 दिन लगे, तो 18 दिन लगे। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। तो उस डिबेट में पढ़ना, आप एक जगह कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि दलित पिछड़ा आदिवासियों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको समझ नहीं है वोट डालने की। और जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप उन लोगों को लोकतंत्र सिखाने की बात करते हो जो लोग हजारों सालों से लोकतंत्र जीता आया।